बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तो अब हम चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर होगा बीएस से रिलेटेड। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर बीएस की क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं और इसी वजह से हमारा अब थोड़ा सा फोकस बीएस पर होगा ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। जो सेकंड सेमेस्टर में हमने पेपर पढ़ना है बॉटनी का, उसका कोड है 103। जो 101 है वो आपने थ्योरी पार्ट 1 में यानी सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ लिया। पार्ट 104 अगेन प्रैक्टिकल का कोड होगा जो आपने सेकंड सेमेस्टर में इसी पेपर में करने होंगे। पार्ट 103 का जो टाइटल है वो है सिस्टमैटिक्स, एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट। अब ये तीन बेसिक चीजें हैं या तीन मेजर चीजें हैं जो हम लोगों ने इस पेपर में डिस्कस करना होंगी। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो सिस्टमैटिक्स और एनाटॉमी के दरमियान की एक चीज है जिसको टाइटल में तो ऐसा शामिल नहीं किया जाता, लेकिन सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वो है मॉर्फोलॉजी। तो हम मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोगों ने किस किस की मॉर्फोलॉजी देखना होगी। हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव पार्ट से और उसके बाद फिर जाएंगे टूवर्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसके अंदर डेफिनेटली स्टेम हमने वो स्टडी करना है। हमने इसी तरह से इसके अंदर लीफ उसको डिस्कस करना है। सिमिलरली हमने इसके अंदर रूट्स उनको डिस्कस करना है। तो इनकी जो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स हैं, हमने उन सबको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, इसको देखना है। अब ये जो है वो तीनों के तीनों आते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट टुवर्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। उनकी भी हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्व करना होगी। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें हम शामिल करेंगे एक तो फ्लावर, और फिर जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है उससे रिलेटेड हमारे पास एक चैप्टर आएगा इन्फ्लोरेसेंस, हमने उसको देखना होगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास जो फ्रूट है हमने उसको भी इसी के अंडर स्टडी करना होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से रिलेटेड। तो ये तीन मेजर चीजें हम लोगों ने अगेन पढ़नी होगी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम से ऑनवर्ड। सो स्टेम की मॉर्फोलॉजी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग उसकी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो होंगी वो सारा कुछ इसमें देखेंगे। ओके, स्टेम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसकी डेफिनेशन कुछ यूं लिख सकते हैं, दिस इज द पोर्शन ऑफ मेन एक्सिस व्हिच अराइजेस फ्रॉम प्लूम्यूल having nodes and internodes on its surface। अब कभी भी आप लोगों को स्टेम के अलावा नोड्स और इंटरनोड्स किसी और चीज के ऊपर नजर नहीं आएंगे। तो दैट्स वाई ये इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने डेफिनेशन में शामिल कर दी। हम जरा चलते हैं ये जो हम लोगों ने प्लूम्यूल लिखा हुआ है इस टर्म की तरफ कि ये क्या है। अगर आप लोग सीड की बात करें तो हमारे पास सीड के अंदर तीन बेसिक चीजें होती हैं जिनको हम लोग एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर उनको रखते हैं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक चीज है रेडिकल। अगर आप रेडिकल की बात करेंगे तो इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक रूट, बिकॉज यही वो पार्ट है जहां से बेसिकली जो रूट्स हैं वो अराइज होती हैं, स्पेशली कौन सी वाली? टैप रूट्स। अदर देन सीड जो भी रूट्स निकलेंगी कहीं और से उनको हम एडवेंटिशियस में शामिल करेंगे। सो रेडिकल से निकलने वाले पार्ट को हम लोग रूट कहेंगे। इसी तरह से इसके ऊपर हमारे पास एक बेसिक चीज जिसको अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है प्लूम्यूल वो मौजूद है, और यहाँ से शूट या स्टेम जो है वो अराइज होता है। इसी वजह से हम लोग इस पोर्शन को एम्ब्रियोनिक स्टेम ये कह सकते हैं। सो एम्ब्रियोनिक लीव्स भी होते हैं सीड के अंदर, अभी हम उनको नहीं दिखाएंगे, उनको हम बेसिकली कॉटिलेडन्स का नाम देते हैं और वो आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसी की बेस पर फिर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स कहा जाता है। लेकिन ये दो बेसिक चीजें हैं जो वेजिटेटिव पार्ट्स के हवाले से हम लोगों को सीड के अंदर मिलेंगी, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल से मैंने जैसे आपको बताया कि शूट निकलती है। अब एक टर्म मैं बोल रहा हूँ शूट, बेसिकली हम स्टेम का ही एक पार्ट शूट उसको बोलते हैं। किस चीज को शूट कहा जाता है? द पार्ट ऑफ स्टेम विच बियर्स लीव। अब इसके ऊपर अगर इन केस लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे तो यही पार्ट फिर उसका शूट कहलाएगा। बात आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जब एक प्लांट बड़ा हो जाता है पहले तो उसके जो मेन एक्सिस है वहां से लीव्स निकल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे 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 वो ग्रो करता है तो उसका जो मेन एक्सिस होता है उसके ऊपर कोई लीव्स नहीं रहते। सो दैट्स व्हाई उस पार्ट को फिर हम लोग शूट नहीं बोलते। सो जैसे मैं अगर इन केस इसको फर्दर जो है अगली स्टेजेस पर देखूंगा तो एक पूरा का पूरा ट्री मुझे नजर आ सकता है।
सो इस ट्री का वो पार्ट जिसके ऊपर आपको लीफ दिखाई दे रहे हैं उसको तो हम लोग कह सकते हैं शूट, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको फिर हम लोग सिंपली कहेंगे मेन ट्रंक। सो उसको फिर शूट नहीं कहेगा। तो शूट इज द पार्ट ऑफ स्टेम व्हिच बियर्स लीव्स। इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की तरफ कि हम लोगों ने स्टेम की बेस पर कौन कौन से प्लांट्स को किस किस कैटेगरी में रखना है। स्टेम की बेस पर जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे और सबसे पहले प्लांट्स की, उसमें हम लोग प्लांट्स को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं जब हम स्टेम की ग्रोथ की बात करते हैं स्पेशली। सो 1 एनुअल, सेकंड बाइएनियल एंड थर्ड पेरिनियल। अब वन बाय वन इनके बारे में सुने नाम से हमें कुछ अंदाजा हो जाता है कि एनुअल का मतलब सालाना, यानी जस्ट 1 ग्रोइंग सीजन, बाई का मतलब 2, पेरिनियल का मतलब मोर देन 2। सो आप लोग एनुअल की जब बात करेंगे तो इनको डिफाइन करने का सिंपल सा जो तरीका है वो यही है कि विच शो ओनली 1 ग्रोइंग सीजन। अब इनकी एग्जांपल के अंदर हम किसी भी ग्रास उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, राइस, टोमेटो। सो इससे हमें पता चला कि जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो एनुअल में आती हैं, वेजिटेबल्स मोस्टली एनुअल में आती हैं जिनका एक ही ग्रोइंग सीजन होता है और हम उनको हर साल अलग से नए सिरे से ग्रो करवाते हैं, हमें बार बार वो फल नहीं देती। उसके बाद फिर बाई एनियल्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सिंपली इसको डिफाइन करने के लिए आप 1 की जगह पर 2 लगा दें, विच शो 2 ग्रोइंग सीजन्स। अब एग्जाम्पल में हम लोगों को जैसे रेडिश है वो मिल सकती है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो रेडिश है उसी के ऊपर फिर अगले ग्रोइंग सीजन के अंदर एक सब्जी लगती है जिसको हम मोंगरे कहते हैं। सो फर्स्ट ग्रोइंग सीजन जो होगा उसमें ये वेजिटेटिव पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, सेकंड ग्रोइंग सीजन में ये फिर फ्लावर्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको फिर हम 2 ग्रोइंग सीजन की वजह से बाइएनियल में रखते हैं। पेरिनियल के अंदर हमारे पास वो प्लांट्स आएंगे विच शो मैनी ग्रोइंग सीजन्स। सो इसी वजह से जितने भी हमारे पास ट्री आते हैं, ट्रीज, वो सारे के सारे हम इसकी एग्जांपल में दे सकते हैं। मैंगो ट्री है या कोई भी फ्रूट का ट्री है तो हर साल ही वो आपको ऑलमोस्ट फल देता है, तो उसका एक से ज्यादा क्योंकि ग्रोइंग सीजन होते हैं तो उसकी वजह से हम लोग इनको पेरिनियल में रखते हैं। ये 3 हमारे पास बेसिक कैटेगरीज हैं प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम। चलते हैं हम लोग स्टेम ही की बेस पर उसकी जो स्ट्रक्चर के हवाले से क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की, उसमें कौन कौन से प्लांट्स। अब स्ट्रक्चर की बेस पर अगेन हमारे पास प्लांट्स की 3 क्लासेस आती हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहला नेम आएगा हर्ब्स। हर्ब्स को सिंपली हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर नॉन वुडी ग्रीन प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम। अब इनका स्टेम भी सॉफ्ट होता है, इनमें कोई वुड नहीं होती, इनका एक ही ग्रोइंग सीजन होता है, मोस्टली एनुअल इसके अंदर आते हैं, लेकिन सम टाइम बाइएनियल्स भी इसमें हम लोग रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं अगेन ग्रासेस की, लेकिन रेडिश जिसको हमने लास्ट टाइम अभी बाइएनियल में रखा था हम उसको भी हर्ब्स में अंदर रखेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स जो है उनमें भी मोस्टली वुड नहीं होती, तो आप लोग फिर इनको इस कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो दूसरी टाइप आएगी वो है श्रब्स। श्रब्स और हर्ब्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो है वुडी स्टेम का। तो स्टार्ट हम लोग डेफिनेशन का फिर यहीं से लेते हैं कि दीज आर वुडी प्लांट्स इन विच main axis is not differentiated from branches। सो अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखें तो एक श्रब जो है उसका जो मेन एक्सिस होता है उसकी सम टाइम इतनी ज्यादा ब्रांचेस निकल आती हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच हो जाता है। सो उसकी वजह से हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि मेन एक्सिस कौन था और उसकी ब्रांचेस कौन सी वाली हैं। तो इस तरह का जो प्लांट आपको दिखाई देगा जिसमें वुडी स्टेम भी आ जाएगा, हाइट उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, अभी हम हाइट की बात को अगली कैटेगरी में करते हैं, तो आप लोग फिर ऐसे स्टेम को या ऐसे प्लांट को श्रब कह सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोज है तो हम लोग उसकी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। इसी तरह से और भी प्लांट्स हैं जिनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती और उनका जो मेन एक्सिस होता है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है ट्रीज। अब इसमें सबसे पहले तो हम लोग को एक सिमिलैरिटी मिलेगी श्रब के साथ, वो क्या है, वुडी। So these are also woody plants with height of about 6 feet or more। तो यहां से एक छोटा सा डिफरेंस आ गया फिर श्रब से। श्रब की जो हाइट होगी वो 6 फीट से ज्यादा नहीं होती,
और 6 फीट से मोस्टली कम ही होती है। और अगर 6 फीट तक आप लोगों को कोई प्लांट नजर आ रहा है, उससे भी ज्यादा नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली वो फिर ट्रीज की कैटेगरी में आ सकता है। दूसरा जो डिफरेंस आएगा, जैसे हमने यहाँ मेंशन किया कि मेन एक्सिस इज नॉट डिफरेंशिएटेड, तो फिर ट्रीज के अंदर आप लोगों को मेन एक्सिस का बकायदा डिफरेंस नजर आएगा बाकी ब्रांचेस से। सो आगे हम यही मेंशन कर सकते हैं कि विद डिस्टिंक्ट मेन एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं एज ट्रंक। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो आप लोगों को जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसमें काफी ज्यादा ब्रांचेस जो होंगी, उनके ऊपर जो लीव्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो मेन एक्सिस है वो ब्रांचेस से काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। तो दैट इज ट्री। तो इसमें एग्जांपल आप मैंगो ट्री की दे दें, किसी भी फ्रूट के ट्री की दे दें। तो ये 3 प्लांट्स थे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब इसके बाद हम लोगों ने देखनी है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ स्टेम, जो कि नॉर्मली हम यूजुअली यूज करते हैं। तो उनके हवाले से हम लोग मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं उनको देखते हैं।